खरगे का आरोप है कि देश की अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे मोनोपोली सिस्टम स्थापित की जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था में मोनोपोली स्थापित किया जा रहा है। सार्वजनिक संपत्तियां धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपी जा रही है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को धीरे धीरे निजी हाथों में दिया जा रहा है। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बिहार की सियासत में बयानबाजी का दौर अब और तेज होता जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार पर विपक्षी दलों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर बड़ा हमला बोला है। खड़गे ने सोशल मीडिया के जरिए ऐसा बयान दिया है जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी का फंडा साफ है, देश की संपत्ति दोस्तों को सौंपना और आरक्षण पर लगातार हमला करना। उनका यह बयान न सिर्फ केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़ा करता है बल्कि आरक्षण व्यवस्था की सुरक्षा को लेकर भी गहरी चिंता जाहिर करता है। खड़गे का आरोप है कि देश की अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे मोनोपोली सिस्टम स्थापित की जा रही है, जहां कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के हाथों में सारी संपत्ति सौंपी जा रही है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को धीरे धीरे निजी हाथों में दिया जा रहा है और इस प्रक्रिया में सरकारी नौकरियों में मिलने वाला SC, ST और OBC आरक्षण लगातार कमजोर किया जा रहा है। उनके अनुसार यह न सिर्फ सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांत पर प्रहार है बल्कि भारत की लोकतांत्रिक संरचना को भी कमजोर करने की कोशिश है। खड़गे ने कहा कि यह सब एक सुनियोजित ढंग से हो रहा है और ताकि आरक्षण के लाभ से वंचितों को दूर रखा जा सके। उनके इस बयान ने NDA के भीतर एक नई चर्चा को जन्म दिया है, क्योंकि खड़गे स्वयं उसी गठबंधन का हिस्सा है जिसकी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। सवाल ये उठता है कि क्या यह सिर्फ एक असंतोष की आवाज है या आने वाले समय में किसी बड़े राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत है। सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए। देश की अर्थव्यवस्था में मोनोपोली स्थापित किया जा रहा है। सार्वजनिक संपत्तियां धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपी जा रही है। पब्लिक सेक्टर बेचकर लाखों परमानेंट सरकारी नौकरियां SC, ST, OBC आरक्षण पर चोट की गई है। दलितों को, पिछड़ों को जो रिजर्वेशन था वो रिजर्वेशन के तहत वो भर्ती नहीं करना चाहते हैं, नौकरी नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए एक एक करके पब्लिक सेक्टर को अपने दोस्तों को सुपुर्द कर रहे हैं। तो ऐसा अगर चला, मोदी जी इस देश को बेच के जाने वाले हैं। तो सुना आपने कि खड़गे का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि उससे बढ़ती असमानता की चेतावनी भी है, जिसे देश के कई समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री लंबे समय से महसूस कर रहे हैं। सार्वजनिक संपत्तियों की निजीकरण और आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए खड़गे ने जो बात कही है वो समाज के बड़े वर्ग, खासकर दलित, पिछड़ा और वंचित सबकी भावनाओं के गहराई से जुड़ी हुई है। अगर खड़गे के आरोपों पर नजर डाले तो उनका सीधा निशाना उस नीतिगत दिशा पर है जिसे मोदी सरकार आर्थिक सुधार कहती है, जबकि आलोचक इसे कॉर्पोरेट केंद्रीकरण बताते हैं। खड़गे ने जिस दोस्तों को सौंपने वाली नीति का जिक्र किया वो विपक्ष के उस लंबे आरोप को और मजबूती देता है कि सरकार कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है। आरक्षण को लेकर भी खड़गे की चिंता नहीं है। उनका ये कहना कि एक एक करके पब्लिक सेक्टर अपने दोस्तों को सुपुर्द किया जा रहा है एक गंभीर संदेश है कि यदि ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो सामाजिक न्याय का ताना बाना बिखर सकता है। ये बयान NDA के भीतर विचारों की खाई को भी उजागर करता है, जहां एक और खड़गे जैसे नेता सामाजिक न्याय की राजनीति को जिंदा रखने की बात करते हैं तो दूसरी ओर गठबंधन की मुख्य धारा इसे विकास का मॉडल बताती है। खड़गे का यह कहना अगर ऐसा ही चलता रहा तो मोदी जी इस देश को बेच देंगे सिर्फ राजनीतिक व्यंग नहीं है बल्कि तीखा सवाल है कि क्या भारत का लोकतंत्र कुछ गिने चुने हाथों तक सीमित हो रहा है। ये बयान आने वाली चुनावी मौसम में निश्चित रूप से कई नए समीकरणों को जन्म भी दे सकता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।